3 लेसन 3 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, इसमें हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हम पूरा कवर कर चुके थे। इसके बाद हम देखे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक, पार्ट्स ऑफ प्लांट जो थे वह 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, पहला रूट, ठीक, और दूसरा शूट। ठीक, तो हम इसको देख रहे थे जिसमें हम देखे थे रूट भी। ठीक है, इसके बाद हम रूट के फंक्शन को देखे थे, फिर हम देखे थे स्टीम और उसके फंक्शन को देखे थे। ठीक है, ये जो कि ये सूट का पार्ट है। इसके बाद हम लीफ देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फ्लावर और फ्रूट। ठीक, और इसके जस्ट पहले हमने देखा था सीड के बारे में, बीज के बारे में। ठीक है, और आज हम देखेंगे क्विक रिकॉल और इस पूरे चैप्टर का हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्विक रिकॉल को। नेम द फॉलोइंग, हमें नेम देना है। ठीक, यानी 1 वर्ड आंसर देना है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसका आंसर हमें 1 वर्ड में देना है। देखिए सबसे पहला क्या दिया है, शॉर्ट एंड बूसी प्लांट, यानी छोटे और झाड़ीले प्लांट, उसको क्या कहेंगे, सर्व कहेंगे। ठीक है, यहाँ आप सर्व लिख देंगे। सेकंड क्या दिया है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड, प्लांट का वह पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। तो ज़मीन के नीचे क्या होता है, जड़ होता है, उसका हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे रूट लिख देंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, द सिंगल मेन रूट डैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ ए प्लांट। ठीक है, ये इस अगर किसी प्लांट का ये स्टीम है तो यहाँ से जो सिंगल मेन रूट निकलता है, ठीक है, जो सिंगल इस तरीके से रूट निकलता है, जड़ निकलता है, तो इस रूट को क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टैप रूट लिख देंगे। फोर्थ क्या दिया है, द ग्रीन पार्ट डैट इंक्लोजेज द फ्लावर इन द बर्ड, हरा पार्ट जो फ्लावर को अपने अंदर रखता है, यानी इस तरीके से। ठीक है, फ्लावर ये ग्रीन कलर का इसका पार्ट हो जाता है और इसी में क्या होता है कि फ्लावर ग्रो करता है। ठीक, इस तरीके से फ्लावर होता है। ठीक, उसके नीचे ये आ जाता है आपका, इसका स्टीम आ जाता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, जिसके अंदर ये इनक्लोज रहता है, यही सेपल हो जाता है, और ये जो पंखुड़ी होती है ये पेटल्स हो जाता है। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, सीड्स ईटन बाई अस, कौन कौन से सीड हम खाते हैं, राइस। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं राइस, व्हीट, कॉर्न और ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप फिल कर लीजिएगा। आगे देखिए, वेजिटेबल्स के बारे में दिया है, एन ईडिबल प्लांट और ए पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन स्वीट फ्रूट और सीड इज़ नोन एज वेजिटेबल। एडिबल प्लांट यानी खाने वाले प्लांट, या फिर प्लांट का वह पार्ट जो कि स्वीट फ्रूट हो। ठीक है, स्वीट फ्रूट हो के अलावा हो, मतलब जो स्वीट फ्रूट होता है उसके अलावा हो, उसे ही वेजिटेबल कहते हैं। ठीक है, प्लांट का वह पार्ट, ठीक, जिसे हम खाते हैं जो कि मीठे फल के अलावा हो, ठीक, उसी को वेजिटेबल कहते हैं। इट इज़ नॉट साइंटिफिक टर्म, और यह कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। यहाँ एक नॉलेज बैंक देखिए क्या दिया है, टोमेटोज, जैक फ्रूट एंड ब्रिंजल आर फ्रूट इन साइंटिफिक टर्म। टमाटर, ठीक है, जैक फ्रूट मतलब कटहल, ब्रिंजल मतलब बैगन, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये फ्रूट हैं साइंटिफिक टर्म में। ठीक है, यदि हम साइंटिफिक टर्म में देखेंगे तो ये सभी फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, बिकॉज दे कंटेन सीड, क्योंकि इसमें सीड पाया जाता है। ठीक है, यदि साइंस की लैंग्वेज में हम देखते हैं, साइंटिफिक टर्म में देखते हैं, तो ये सभी होते हैं, ये सभी आपके सीड पाए जाने की वजह से ये सभी होते हैं फ्रूट। ठीक है, क्योंकि जो उसमें सीड पाया जाएगा उसे फ्रूट मान लिया जाता है। बट दे आर ऑफन कैटेगराइज एज वेजिटेबल सिंस दे आर कुकड एंड देन ईटन, लेकिन इसको फिर भी रखा जाता है वेजिटेबल की कैटेगरी में, क्योंकि इसको पका के खाया जाता है। ठीक है, जब ये पकता है, पकाते हैं इसको हम, ठीक, उसके बाद खाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं रिकॉल विथ बिंगो, इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा उसका एक रिकॉल देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वी डिपेंड ऑन देम फॉर आवर बेसिक नीड। प्लांट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। ट्री, सर्ब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, यह प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स हैं, प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लांट कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, टैप, रूट एंड सूट। प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है, ठीक है, इसे रूट कहते हैं, और ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे सूट कहते हैं। यानी प्लांट जो है वह 2 पार्ट में डिवाइड है, रूट, पहला रूट और दूसरा सूट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
फोर्थ पॉइंट, रूट्स आर टू टाइप्स, रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप एंड फाइब्रस रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट दो तरह के होते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और इसका कार्य होता है जो भी पानी और खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है प्लांट को, वह मिट्टी के थ्रू, ठीक है, जड़ की सहायता से पूरे प्लांट में पहुंचता है। पॉइंट नंबर 5, द स्टीम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट, और जो शूट सिस्टम होता है, ठीक, शूट सिस्टम कौन सा होता है, जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, ये शूट सिस्टम होता है। तो इसका मेन पार्ट होता है स्टीम, ठीक है, स्टीम इसका मुख्य पार्ट होता है। आगे देखिए, लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट एज इट प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट। लीफ जो है वह ग्रीन प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाता है, इसीलिए लीव्स को ग्रीन प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। 7th देखिए, फ्लावर्स ग्रो ऑन स्टीम, फूल जो होते हैं वह स्टीम पर आते हैं, ठीक है, जो फूल ग्रो करते हैं वह तने पे करते हैं, ये हम जानते हैं। अगला देखिए, ए फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट, जो फूल है वह फल में बदल जाता है। 9th देखिए, द सीड्स आर कंटेन मोस्टली इन फ्रूट, और सीड्स होता है, जो बीज होता है वह ज़्यादातर फ्रूट में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और फिर अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।